दिख रहा है सबको? विल यस सर। देखो, सर नया हेडफोन ले लिया क्या? हाँ ये नया है रे। हाँ सर। वो उससे कान में दर्द हो जाता है। हाँ सर, ये अच्छा लगा है। हाँ ये हमेशा अंदर रहता है ना। हाँ सर। देख, आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग हम लोग समझेंगे। क्लास 11 में जो डिराइवेटिव किया है ना तुम लोग, थोड़ा बहुत dy dx, isn't it? फिजिक्स में भी करके आया। ओके, यस सर। तो एक्चुअली डिराइवेटिव का मीनिंग क्या है देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हम लोग तो डिराइवेटिव को रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सपोज ये एक मैंने कर्व बनाया, ये x ये y, ओके, और यू कैन से दिस इज एनी कर्व y इक्वल टू fx। तो इसमें तुम x चेंज करते जाओगे, y भी चेंज होके जा रहा है ना एक रेट में। सो डिराइवेटिव का मीनिंग है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास 11 का एक चीज बोल देता हूँ, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन याद है, 2 पॉइंट फॉर्म। अगर यस एक सर। पॉइंट x1 y1 और एक पॉइंट q x2 y2, तो स्लोप ऑफ pq क्या होगा? y2 माइनस माइनस y1 divided by by x2 minus x1, x1। or you can say change in y coordinate divided by change in what? X x coordinate. coordinate। Understood? y2 minus y1 final minus initial कितना change हुआ, and x2 minus x1 means x coordinate में कितना changes हुआ. So this you got in class 11, that is in coordinate geometry, the slope of a line. Am I clear? यस सर। तो now देखो इसको कैसे हम लोग डिराइवेटिव के साथ लिंक करते हैं. डिराइवेटिव इज नथिंग, इट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व y इक्वल टू fx. मान लो fx का ये एक पॉइंट है, दिस इज x इक्वल टू सपोज ए, तो इस पॉइंट में जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसी टेंजेंट का स्लोप होगा dy dx. मतलब डिफरेंशिएशन इज नॉन अदर देन स्लोप ऑफ टेंजेंट. अभी ये क्यों होता है, ये टेंजेंट ऐसे तो देखो, ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये हो गया थीटा, इसका स्लोप क्या है m इक्वल टू टेन थीटा ना, isn't it? यस सर। This is the inclination you got in class 11 कि अगर एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल किया तो उस लाइन का स्लोप होता है टेन थीटा, बट यहाँ पे होगा वो dy dx. तो देखो dy dx एक्चुअली क्यों होता है, एंड dy dx देखो एग्जिस्ट कब होगा. dy dx सबका एग्जिस्ट नहीं होता है, मतलब डिफरेंशिएबल सबका एग्जिस्ट नहीं भी हो सकता है. अगर एक पॉइंट में अगर एक तुम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यूनिक टेंजेंट, अगर कोई भी एक कार में अगर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो उस पॉइंट में, तो मतलब क्या है, वो उस पॉइंट में डिफरेंशिएबल है. अगर मान लो मैंने तुमको एक ऐसा कार बना दिया, यहाँ पे ब्रोकन है देखो, सपोज x इक्वल टू 1 है ये, ठीक है, समझ यस। क्लियर? यस सर। सो इसका देखो, अगर इस पॉइंट में तुम इसका लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 1 से थोड़ा कम उस पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो, सपोज ये टेंजेंट हो गया, एंड राइट साइड ऑफ वन टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो, ये हो गया. आर दे यूनिक? यस सर। नो, दे आर नॉट यूनिक, दे आर डिफरेंट टेंजेंट, isn't it? यस। मतलब x इक्वल टू 1 पॉइंट में मैं
इस कार्व में यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा बिकॉज वो कार्व वहां पे डिसकंटिन्यूअस या तो ब्रोकन है। Am I clear? Yes, sir. हाँ सर। अगर मान लो तुम इसमें ले रहे हो, इसमें बीच में x इक्वल टू हाफ में ले रहे हो सपोज, तो यहाँ पे तुम टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे कि नहीं? यस सर। तभी वो देखो कैसे वो विजुअलाइज होगा। मैं तुमको एक डिराइवेशन दिखाता हूँ। तो मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से आना होगा। दोनों तरफ से आने के बाद अगर उस पॉइंट में एक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट बन जाता है तो हम लोग बोलते हैं dy dx इज एग्जिस्ट। क्योंकि देखो इस कार्व में तुम अगर लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो इस पॉइंट में तुमको एक टेंजेंट मिला है। अगर राइट साइड चले जाओगे तो टेंजेंट यहाँ पे होगा, डिफरेंट जगह पे होगा ना। हाँ सर। तो मतलब एक यूनिक टेंजेंट नहीं हुआ। तो अभी देखो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिराइवेटिव क्या है। सो मान लो ये एक मेरा कार्व है, y इक्वल टू कोई भी कार्व, इसका नाम दे दो, कोई भी फंक्शन है। तो यहाँ पे सपोज x इक्वल टू 1 है, सॉरी a है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया सपोज x इक्वल टू b। तो ये फंक्शन अगर ये पॉइंट a दे दिया कार्व में, ये पॉइंट सपोज b दे दिया, इसको अगर ज्वाइन करोगे तो ये पोर्शन एक कॉर्ड हो गया। कॉर्ड एंड सेकंड के बीच में डिफरेंस देखो। अगर मैं ये ड्रॉ कर सकता हूँ तो ये एक सेकंड हो गया। सेकंड मतलब एक लाइन जिसका मतलब एंड पॉइंट नहीं होता है, तो ये एक सेकंड है। लेकिन अगर सिर्फ मैं ये पोर्शन ड्रॉ करूंगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये सेकंड है क्या? बोलो। सर ये तो सेकंड तो नहीं है। नहीं, ये कॉर्ड है, कॉर्ड। रिकॉर्ड है। हाँ सर। 10 में तुम लोग सर्कल में कॉर्ड मिला था ना तुम लोगों को। हाँ सर। अगर मान लो दोनों एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस में रहता है सो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड, isn't it? यस सर। बट अगर ये लाइन ड्रॉ करते हो, इज इट कॉर्ड? नो सर। नो, इट इज अ सेकंड बिकॉज इसका ये लाइन सेगमेंट नहीं है, इसका फाइनाइट लेंथ नहीं है। So therefore it is a second, it is a line, but it is a line segment. Both the end points should be on the circumference. Am I clear? यस सर। तो ये है तुम्हारा सेकंड और ये है क्या, कॉर्ड। कॉर्ड। वेरी गुड। तो इसको अगर हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा ना। Am I clear? यस सर। तो अगर यहाँ पे देखो x इक्वल टू a है तो इसमें y का वैल्यू क्या होगा, मेरा कार्व है y इक्वल टू एफ एक्स, y का वैल्यू। तो अगर x a है तो कैन आई राइट y का वैल्यू f ऑफ a। यस सर। यहाँ पे x a पुट करो, y का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ a। एफ ऑफ ए। हाँ, यहाँ पे देखो मेरा x इक्वल टू b है, x इक्वल टू b है। तो अगर x b डाल देते तो y का वैल्यू होगा f ऑफ b। इज दैट ओके? यस सर। तो देखो ये टेंजेंट एक स्पेशल केस ऑफ सेकंड होता है। देखो पहले हम लोग सेकंड ए बी का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ सेकंड ए बी, और यू कैन से m slope ab. So y2 minus y1 fb minus fa divided by b minus a। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। वेरी गुड। सो अभी देखो स्पेशल चीज क्या है यहाँ पे। अगर इस बी पॉइंट को मैं थोड़ा करके, अगर इसको ये जगह को मैं फिक्स रखता हूँ, ए को, बी को थोड़ा करके नीचे ला रहा हूँ, मतलब ये लाइन को थोड़ा मैं घुमा रहा हूँ ऐसे करके। यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया। जब वेरी क्लोज टू ए को ए में लेके आओगे, बी को वेरी क्लोज टू ए बट ऑन द राइट साइड ऑफ ए,
on the right side of what? A. A. तो तुमको ये मैंने इस कार में वो सेकंड बनाया था, यहाँ पे A, यहाँ पे B आ गया, तो वो एक तुम्हारा टेंजेंट जैसा लुक्स दिखेगा, Yes, दिखेगा, sir. हाँ सर. दिखेगा ना? Yes, तो sir. मतलब क्या है देखो, when ये गैप तुम आस्ते 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 लेस करते आओगे, मतलब B is neighboring point of A, very very close to A, तो तब मैं B को क्या लिख सकता हूँ? B को मैं ये लिख सकता हूँ, B is what? A plus something, Yes, sir. क्योंकि A का राइट साइड में है ना, हाँ सर. so can I write A plus H? Suppose H a very small portion. Am I clear? Yes, sir. तब क्या हो जाएगा देखो, यही स्लोप ऑफ सेकेंड मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा. दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ बी आई कैन राइट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, बी के जगह में ए प्लस एच माइनस ए, बट हियर एच इज व्हाट? वेरी क्लोज टू जीरो. Yes, sir. क्योंकि वेरी बहुत स्मॉल पोर्शन है, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू बी, तो मतलब ये जो गैप होगा बहुत कम, 0.1 0.01 मे बी दैट. सो दैट्स व्हाई वी कैन से h टेंड्स टू व्हाट? 0. उसी को बोलते हैं क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h अप्रोच टू 0. ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. Yes, sir. तो यही होगा अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट t. देखो ये मैंने राइट साइड से लेके आया ना, हाँ सर. सो इसी को थोड़ा देर बाद तुमको मिलेगा. दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डिराइवेटिव. दिस इज कॉल्ड व्हाट? Right and the राइट हैंड डिराइवेटिव बोला जाएगा इसको थोड़ा देर बाद. Am I clear? Yes, sir. अभी देखो, अगर मैं ये बी पॉइंट को इस तरफ लेता हूं, ए का लेफ्ट साइड में, देखो अगेन अनदर वन केस में ड्रॉ करता हूं. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. देखो ये क्लास 11 में किया था क्या तुम लोग? नहीं. अच्छा देखो x इक्वल टू अगेन यहाँ पे है, यहाँ पे b इस तरफ ले लिया मैंने इस बार, x इक्वल टू b इस तरफ ले लिया, तो फिर से मेरा ये सेकेंड बन गया, ये b है, ये सेकेंड बन गया ना? हाँ सर. Yes, sir. तो अगर यहाँ पे x इक्वल टू a है, तो fx क्या है? f of a. Yes, sir. यहाँ पे मेरा x इक्वल टू b है, तो y क्या होगा? f of B. b. Understood? Yes, sir. Now this time my slope of AB will be Sir. slope of second. बोलो बोलो बोलो. सर ये ग्राफ पहला वाला ही ड्रॉ किया है ना? अब पहला वाला में B उस तरफ था, उस तरफ. हाँ सर. Understood? ठीक है. अभी इस तरफ लेके आ, क्योंकि अभी हम लोग इसको लेफ्ट हैंड करेंगे. लेफ्ट हैंड मतलब इस साइड से उसको वेरी क्लोज टू ए लाएंगे, हाँ सर. बट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए. Am I clear? Yes, sir. पहले B उस तरफ लिया था, उस तरफ से राइट साइड से लेके आया था, तो मुझे ए का राइट साइड में वेरी क्लोज टू ए, बट फ्रॉम राइट साइड जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसका स्लोप मिल गया मुझे. Am I clear? Yes, sir. देन देखो इस केस में मेरा स्लोप ऑफ सेकेंड ए बी क्या होगा? अगेन तुम लिखो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये y2 माइनस y1 सपोज, देन b माइनस ए. ये भी लिख सकते हो पहले, ये माइनस ये माइनस ए, नो प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ देखो अभी b को आस्ते आस्ते ए का नजदीक लेके जाओ, वेरी क्लोज टू ए, बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए. दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Very close to a, but from what? Left hand side of A. Sir, definitely. Am I clear?
Yes, तो sir. तुम यहाँ पे b को लिख सकते हो तो a माइनस समथिंग, b को क्या लिख सकते हो, a माइनस समथिंग, Yes, sir. यस सर, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में एंड h टेंड्स टू क्या है तब, h टेंड्स टू 0, isn't यस it? सर, h yes. is very small. तब तुम्हारा ये चीज क्या बन जाएगा, देखो f of b मतलब लिखोगे f of a माइनस h माइनस f of a, b मतलब a माइनस h माइनस है, एंड यहाँ पे लगाओगे लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h इज वेरी क्लोज टू 0, उसको ही बोलते हैं लिमिट. सो मतलब ये बन गया तुम्हारा, ऊपर लिखता हूं मैं या तो नीचे लिखता हूं, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस h, वो कैंसिल हो जाएगा, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a. सो मतलब देखो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो डिराइवेटिव, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट वेरी क्लोज टू ए, बट वेरी क्लोज टू ए कौन सा साइड से, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड पहले वाला था वेरी क्लोज टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड. अगर मान लो इन केस ये दोनों चीज सेम हो गया, अंडरस्टूड, यस सर, तो मतलब क्या, वो यूनिक टेंजेंट हो गया, दोनों Yes, का sir. स्लोप सेम. यस. So that is called geometric meaning. अगर मान लो left hand derivative and right hand derivative, or you can say slope of tangent from right side of that point and from left hand side of that point are same, तो उस पॉइंट में तुमको एक टेंजेंट मिलेगा. टेंजेंट मिलेगा मतलब क्या है, टेंजेंट अगर ड्रॉ कर सकते हो दैट मींस व्हाट, यू कैन फाइंड dy dx. यस सर, am I clear? यस सर. दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट. तो ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव LHD. तो अगर अभी देखो इफ LHD and RHD is same, LHD equal to RHD is equal, then the function is differentiability or derivable. You can say we can differentiate it, derivable or differentiable. Then fx is differentiable or Sir, derivable. Yes, tell. इसमें टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ होगा? x equal to a, हाँ ओके. x equal to a लिया ना यहाँ पे, हाँ सर. तो तुमको पॉइंट दिया रहेगा बाद में, ठीक है. यहाँ पे हम लोग कोई एक मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिया हम लोग, कहाँ पे दिखा रहा है ये x equal to ए a पॉइंट, क्योंकि वो वेरी क्लोज टू a में लेके आया था ना. हाँ सर. इस साइड से, तो इस साइड से भी लाओ, इस साइड से भी लाओ, वो जाके एक ही टेंजेंट बन जाता है. स्लोप सेम मतलब क्या है, सेम लाइन. यस सर. मतलब डिफरेंशिएशन इज नथिंग, इट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो कर्व में उस पॉइंट में यूनिक, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. सो यू कैन से then fx is differentiable or derivable at x equal to a. Am I clear? यस सर. तो वही होगा f dash. देखो ये तुम लोग क्लास 11 में ये बोल के मिला था तुम लोगों को, डिफरेंशिएबल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मिला था ना, f dash Yes. x. यही फॉर्मूला था, देखो f dash x लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h, यही फाइंड किया था ना. हाँ सर. सो अगर एट पॉइंट ए में वो डिफरेंशिएबल है, एक्स में ए डाल दो, वही फॉर्मूला हो जाता है. देखो वही फास्ट डिराइवेटिव फॉर्मूला वही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. मतलब ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग. तो तुम लोग अननोइंगली क्लास 11 में अगर फॉर्मूला यूज किया था, ये किया था ना ये. हाँ सर.
लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx by h। अगर बोलते हैं फाइंड f डैश a, तो x की जगह में a डाल दिया था, ये फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला कहां से आया? यहां से ही आया। मतलब सेकंड टेंजेंट एक स्पेशल केस ऑफ सेकंड, जब वो b पॉइंट को वेरी क्लोज टू a लेके आया राइट साइड से, ये राइट हैंड डिराइवेटिव। और अगर b लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से वेरी क्लोज टू a लेके आया इन द लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का स्लोप सेम आ रहा है, मतलब क्या? उस पॉइंट में एक यूनिक टेंजेंट हो गया, मतलब वो डिफरेंशिएबल। इज दैट ओके? ओके सर। सो मतलब तुमको ये मत याद रखना होगा, सो ये फंक्शन अगर fx डिफरेंशिएबल होता है एट x इक्वल टू a में, तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो उसका LHD इक्वल टू RHD वही होगा जाके f डैश a। यस और नॉट? क्योंकि वो दोनों ही Yes. क्या है? वो दोनों ही तुम्हारा डिफरेंशिएबल है ना, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है। एंड वो दोनों अगर इक्वल नहीं होगा तो ये वैल्यू फाइंड ही नहीं होगा, डिफरेंशिएबल है ही नहीं। जैसे मैंने ब्रोकन ग्राफ अभी दिखाया तुमको, ये तो यहाँ पे ये कभी भी एक्स, सपोज ये x इक्वल टू a है, इस पॉइंट में ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड से वेरी क्लोज टू a, लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट ये हो गया, हो गया। यस सर। एंड वेरी क्लोज टू a फ्रॉम राइट साइड करोगे तो इस साइड से ये टेंजेंट, आर देयर स्लोप सेम? नो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट हो गया ना। हाँ सर। सो मतलब क्या है? RHD एंड LHD इज नॉट सेम इन दैट केस। तो Yes, तुमको sir. लॉजिकली जानना होगा, सो ग्राफ इज मे बी देयर ब्रोकन ग्राफ। सर Am I अगर clear? ग्राफ, सर अगर ग्राफ ब्रोकन है तब ये पॉसिबल नहीं है ना? हाँ, वो थ्योरम मिलेगा तुमको, बट अगर वो डिसकंटिन्यूअस है, यस सर। देखो सब डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, थोड़ा देर बाद ही मिलेगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस उसका भी। Am I audible? यस सर। Am I audible? यस सर। सो वो भी है, थ्योरम है, तो थ्योरम से डिराइव होगा। देखो अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो फंक्शन क्या होगा? वो फंक्शन डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस। सर। नो, Continuous अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब एक स्ट्रोक में उसको तुम ड्रॉ कर पाओगे, मतलब वो पॉइंट में वो ज्वाइन है। यस अंडरस्टूड? सर। यस सर। अगर डिफरेंशिएबल ऐसा भी मिलेगा जो कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जैसे मॉडुलस फंक्शन, उसमें बाद में आएंगे। तो ये समझ में आया तुम लोगों को अभी? हाँ सर। वेरी गुड। मतलब डिफरेंशिएबल अगर दिखाना है तो याद रखना, तुमको बोलना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। मतलब वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट फ्रॉम राइट साइड या लेफ्ट साइड, कहीं से भी ड्रॉ करो वो एक ही टेंजेंट होगा। अंडरस्टूड? दोनों का स्लोप सेम। सो dy dx इज, मैं बार बार बोल रहा हूं, नॉन अदर देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर तुमको ये एक फंक्शन दिया है ना ग्राफ, तो यस सर। ये x इक्वल टू पॉइंट है a, तो तुमको अगर बोलता है इस ग्राफ का dy dx फाइंड करो, dy dx फाइंड करो एट पॉइंट x इक्वल टू a, at point x equal to a is a none other than at point x equal to a, you draw the tangent and find the slope. That slope is called what? dy dx. Is that clear? यस सर। Very good. So लिमिट थोड़ा याद करो, लिमिट जिसे लिमिट एग्जिस्ट कब था? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे अगर मान लो एक फंक्शन का x इक्वल टू a में हम लोग देखेंगे, वो
कॉन्टिन्यूस है कि नहीं और यहाँ ब्रोकन है। सो ये था ऐसा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू a plus fx और इक्वल टू एफ ऑफ ए, इजंट इट? तो ये दोनों अगर सेम हो गया मतलब लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, एम आई क्लियर, yes sir इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ okay ए। तो ये था लिमिट का कॉन्टिन्यूटी का मेन फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों से मतलब ये है एग्जिस्ट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एम आई क्लियर? yes sir नाउ देखो लिखो एक रिलेशनशिप लिखो पहले, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, relationship between differentiability and continuity. So मतलब every differentiable function is continuous. Theorem मतलब ये theorem है, तुम लोगों को ये फॉर्मूला हिसाब से याद रखना होगा, every differentiable function is continuous, उसी पॉइंट में जिस पॉइंट में दिया रहेगा, अंडरस्टूड? yes sir सो हम लोग एक फंक्शन लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स और मान लेते हैं वो x इक्वल टू एक पॉइंट a में डिफरेंशिएबल है, फिर ऑटोमेटिक देखोगे वो x इक्वल टू a में वो कॉन्टिन्यूटी भी होगा। ओके, सो लेट करो एक फंक्शन, लेट ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, लेट ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। सो अगर वो डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स व्हाट, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a by h is exist, isn't it? yes sir अंडरस्टूड? अभी अभी बोल के आया, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट होगा, मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट होगा, एम आई क्लियर? yes sir So limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a by h is exist, or you can say it is the value will be finite. Exist means एक finite value मिलेगा, definite value मिलेगा, real value मिलेगा. So that's why it is called what, exist. Okay, and you can say that it is actually called f dash a, isn't it? So class 11 में ही फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल बोल के किया था, अभी अभी मालूम हो गया, या नॉन अदर देन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये मैंने राइट हैंड साइड से लिखा हूं, एम आई क्लियर? yes sir yes sir नाउ देखो मैं थोड़ा इसको यहां से मैं इसको लेके जाऊंगा उस तक, कहां तक, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, इस तक लेके जाऊंगा। यहां तक लेके जाने का मतलब क्या है, अगर ये आ गया मतलब क्या है, फिर continuous होगा यस ये कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन है ना। yes sir सो अगर यहां से मुझे ये मिल गया तो हम लोग बोल पाएंगे दैट फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू व्हाट, x equal to यस एट x इक्वल टू ए। सो देखो इसको कैसे करेंगे, तो ये एग्जिस्ट है तो दैट मींस a इक्वल टू ए। नाउ देखो मैं ये चीज को थोड़ा डिजाइन कर लेता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, आई कैन राइट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच इंटू एच, कैन आई राइट? yes sir मतलब एच इज यही है, एच एच काट दो वही होगा। नाउ टेकिंग बोथ साइड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 बोथ साइड ले लो, एफ ऑफ ए प्लस एच
माइनस एफ ऑफ ए, उस तरफ भी लिमिट ले लो, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस h माइनस एफ ऑफ ए बाई h into h. Is that okay? Yes sir. Now देखो उस तरफ उसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते, इस तरफ भी इंडिविजुअली लिखता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस h माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू, इस तरफ लिमिट को दो पार्ट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक पार्ट लिखता हूँ एफ ऑफ ए प्लस h माइनस एफ ऑफ ए बाई h इनटू फंडामेंटल ऑफ लिमिट था ना, अगर दो मल्टीप्लाई है तो सेपरेट सेपरेट लिमिट लिख सकते हो. Yes sir. सो इसमें लिमिट नहीं लिखा ना, उसमें लिमिट लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है ना. Yes. Isn't it? Yes sir. मतलब लिमिट, अच्छा फिर से लिख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए लिख लो. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए, ये एफ डैश है ना, देखो तो यहाँ से आता एफ डैश है ना, Yes. क्योंकि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है. Isn't Yes it? sir. तो ये एफ डैश है और ये लिमिट h इसमें 0 डालने से 0 हो जाएगा ना. Yes sir. अंडरस्टूड अप टू दिस पार्ट? Yes sir. वेरी गुड. नाउ देखो डिराइवेशन, ये ऐसे ही रहेगा एफ ऑफ ए बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम h, यहाँ पे h का कोई काम नहीं है. ये क्या हो गया, 0. सो लिमिट दिख रहा है ना, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस h, ये एफ ऑफ उस तरफ ले जाओ, ये प्लस एफ ऑफ ए हो गया. Am I clear? Yes sir. Yes sir. नाउ देखो a प्लस h को अगर मैं x लिख देता हूँ, हाँ a प्लस h को अगर मैं x लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा, देखो लिमिट f ऑफ, ये हो गया x, यहाँ पे h टेंड्स टू क्या है, 0 है ना. Yes sir. h टेंड्स टू 0 है, अगर यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है देन x टेंड्स टू a हो जाएगा, यहाँ पे 0 डाल दो. अंडरस्टूड और नॉट? हाँ sir. h टेंड्स टू 0 है, देखो h इज वेरी क्लोज टू 0, जब यहाँ पे h 0 का बहुत नजदीक होगा तो x a का बहुत क्या होगा, ये राइट हैंड डिराइवेटिव है a प्लस h, तो x क्या होगा, a का बहुत नजदीक हो जाएगा ना. हाँ sir. अब x टेंड्स टू लिखोगे a इक्वल टू एफ ऑफ, ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला है ना. Yes sir. सो देयरफॉर fx इज continuous at what, X equal to A. x equal to a, मतलब every differentiable function is what, continuous. Yes. Am I clear? Yes sir. तो अगर मान लो तुमको दिया है एक इंटरवल में कि इस इंटरवल में फंक्शन पूरा डिफरेंशिएबल है हर कोई जगह में, तो मतलब उसी इंटरवल में वो फंक्शन हर कोई जगह में कॉन्टिन्यूअस भी है. इज दैट ओके? Yes sir. बट देखो ऐसा ये सब एग्जाम में नहीं आता है, बट यू हैव टू रिमेम्बर, ओके डिराइवेशन नहीं आता है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत जगह में चाहिए, यूज हो जाएगा. देखना एग्जाम बहुत सारा क्वेश्चन यूज हो जाएगा, डिफरेंशिएबल दिया रहेगा
तो तुरंत लिखेंगे हेंस इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस से सम टू इजीली हो जाता है। एम आई क्लियर? यस सर। sir, नाउ देखो, बट all continuous functions are not differentiable, मतलब reverse converse is not true. Pure and every continuous function is not differentiable. For example, देखो fx equal to modulus x is continuous at x equal to 0. क्यों? x equal to 0 में वो ग्राफ तो ब्रोकन नहीं है क्या? ग्राफ इज नॉट ब्रोकन, yes or not? ये ग्राफ ब्रोकन है क्या x equal to 0 में? हेलो, am I audible? yes sir, Is this broken here? no sir, No. no sir, At every point of the domain, modulus function is always what? Continuous. At every point on the domain, the modulus function is what? Continuous. तो देखो modulus function x equal to 0 में continuous है, but x equal to 0 में वो differentiable नहीं है। देखो, but at x equal to 0 it is not differentiable। दिखाता हूँ, देखो कैसे नहीं है। देखो तो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव एंड राइट हैंड डिराइवेटिव देखो यहाँ पे सेम नहीं होगा, मतलब यूनिक टेंजेंट, टेंजेंट वहां पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव। देखो हम लोग जो ये थोड़ा देर पहले ही किया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ये राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डिराइवेटिव था, है ना? अंडरस्टूड? yes sir, सो मतलब यहाँ पे देखो, इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे सिंपली x लिखोगे, अगर सिंपली x लिखोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। मतलब यहाँ पे देखो, अभी अभी मैंने लिख के आया था a प्लस h इक्वल टू x लिखा था, तो h इज वेरी क्लोज टू 0, वेरी क्लोज टू 0, तो x क्या होता है? a प्लस समथिंग हो रहा है ना? Am I clear? a plus x equal to what? A plus something, that means what? Right hand limit. Is there any doubt? no sir, So ये फॉर्मूला जो ऐसे लिखने से, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने से ज्यादा इजी होता है। एंड लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव भी वही है, जस्ट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस होगा और सेम चीज होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाई h। मतलब ये दोनों चीज मुझे सेम दिखाना है। ये है राइट हैंड डिराइवेटिव और ये क्या है? लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव। वेरी क्लोज टू a, but from left hand side slope of tangent very close to a, but from right hand side slope of tangent। अगर दोनों सेम होता है तो उस पॉइंट में टेंजेंट यूनिक होगा, डिफरेंशिएबल। इज दैट ओके? इज दैट Yes, ओके? यस नाउ सर। देखो, हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 0 में दिखा रहे हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव ये है फॉर्मूला, a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाई x माइनस व्हाट? a। अंडरस्टूड?
अंडरस्टूड? देखो अभी अभी जो मैंने तुमको कन्वर्ट करके दिखाया था a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, नीचे ही था ना? हाँ, तो अगर इसका नाम तुम x दोगे, x, a प्लस एच इक्वल टू एक्स, h टेंस टू 0 तो x टेंस टू क्या हो गया? a प्लस, राइट साइड से प्लस समथिंग, तो ये हो गया एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए। तो व्हाट विल बी इज देन x माइनस ए ना, इस तरफ ले जाओ। अंडरस्टूड? यस सर। सो इसी का ही और एक चेहरा है, तो ऐसे लिखने से ज्यादातर ऐसे ही लिखा जाएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट में जस्ट ये a माइनस हो जाएगा। तो a माइनस, a मतलब यहाँ पे 0, हाँ, 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ a मीन 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस व्हाट, a मीन्स व्हाट हियर, a means what, 0। नाउ मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन क्या था बोलो तो? डेफिनेशन बोलो। मॉडुलस x इक्वल टू x जब x ग्रेटर देन 0, 0 जब x इक्वल टू 0, एंड देन माइनस x जब x लेस देन 0। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। वेरी गुड। नाउ सी, वेरी क्लोज टू 0 बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड होने से लेस देन 0, तो लेस देन 0 होने से मॉडुलस एफ एक्स क्या होगा? ये एफ एक्स था, एफ एक्स क्या होगा? माइनस एक्स। माइनस एक्स, एंड व्हेन x इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 इज डायरेक्ट 0, नहीं लिखने से भी होगा, डिवाइडेड बाय x, 0 नहीं लिखने से भी होगा, -1। तो इस कांस्टेंट, लिमिट का कोई काम नहीं है, ये हो गया -1। एम आई क्लियर? यस सर। नाउ इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ट्राई करो, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम वेरी क्लोज टू 0 फ्रॉम राइट साइड, RHD, limit x tends to 0 plus f of x minus f of a divided by x minus a। तो when x tends to 0 plus मतलब राइट साइड ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, fx क्या है? मॉडुलस x is plus x, isn't it? यस सर। x 0 तो वो 0 नहीं लिखने से भी होगा, डिवाइडेड बाय x। इसमें क्या हो गया? +1, isn't it? Are they same? Are they same? नो सर। तो मतलब उस पॉइंट में यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा, और यू कैनॉट फाइंड द स्लोप, मींस डिफरेंशिएबल नहीं है। सो देयरफॉर मॉडुलस x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, नॉट differentiable at what, but it was continuous. So that's why I say lots of evidence you will get where it will be continuous but not differentiable, but every differentiable function is continuous. Is that okay? Understood? यस सर। देखो अभी तुम लोगों को समझ में आ गया डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। डिफरेंशिएशन तभी होगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड दोनों से अप्रोच करो वेरी क्लोज टू x इक्वल टू a, तो वहां पे जो टेंजेंट बनेगा यूनिक टेंजेंट होना होगा।
टेंजेंट अगर बना पाया मतलब डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल है तुम उल्टा बोल सकते हो, मतलब उस कार में टेंजेंट इज पॉसिबल। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, अगर sir. डिफरेंशिएबल नहीं है तो यू कैन से कार का उस पॉइंट में तुम टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। दिस इज द एक्चुअली वाइस वर्सा, टेंजेंट इज नॉन अदर देन स्लोप ऑफ, सॉरी, टेंजेंट इज नॉन अदर देन डिफरेंशिएशन। ये एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव में तुमको फिर से मिलेगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर हो गया, देखना हार्ड क्वेश्चन भी कर पाओगे। डिफरेंशिएबल दिया रहेगा, उसमें से कुछ अननोन फाइंड करने देगा, तो तुरंत तुम कॉन्टिन्यूटी यूज करके कर सकते हो, बिकॉज तुमको अभी मालूम हो गया एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस। ओके, examine the function fx equal to 1 plus x जब x लेस देन इक्वल टू 2 दिया है, 5 माइनस x जब x ग्रेटर देन 2 दिया है, कि फॉर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। देखो अगर नहीं होगा तो वो इक्वल पॉइंट में ही नहीं होगा, बिकॉज देखो ग्राफ फंक्शन कहाँ पे सेपरेट हुआ, कहाँ पे सेपरेट हुआ, देखो 2 में सेपरेट हुआ ना, 2 के बाद यहाँ पे लेस देन 2 लिखोगे हमेशा यही होगा, यस और नॉट? x लेस देन 2 लिखोगे हमेशा क्या होगा, 1 प्लस एक्स Yes, sir. इक्वल टू 2 होने से भी है, एंड जब मोर देन 2 हो गया देखो फंक्शन डिफरेंट हो गया। Yes, sir. अंडरस्टूड? तो सिर्फ तुम देखोगे जहां पे वो इंक्लूडिंग पॉइंट, पॉइंट मतलब इक्वल कहाँ पे, अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा या कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा उसी पॉइंट में नहीं होगा। लेस देन 2 में तो ये हमेशा यही होगा, सो हर जगह में लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब यही होगा, तो मतलब वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा डिफरेंशिएबल होगा। एक्स ग्रेटर देन 2 कुछ भी लोगे हमेशा ये फंक्शन, तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा कॉन्टिन्यूअस भी होगा। चांसेस है x इक्वल टू 2 में ग्राफ अगर वहां पे ब्रोकन हो गया, समझ क्लियर? इसीलिए तुमको वहीं पे चेक करने देगा, फॉर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 में वो चेक करना है। तो सर, देखो हम लोग, हाँ बोलो। सर जहाँ पर मतलब फंक्शन ना मतलब अलग हो जाएगा सर, वहीं पर डिफरेंशिएबिलिटी हाँ था। हाँ, चांसेस वहीं पे है, यस सर। चांसेस वहीं पे है। अदरवाइज देखो तुम यहाँ पे लॉजिक देखो, x लेस देन 2 लिखोगे तो हमेशा तुम्हारा आउटकम क्या होगा, 1 प्लस एक्स ना। यस सर। जैसे अगर तुमको मैं एफ एक्स इक्वल टू दे दिया 1 प्लस एक्स, तो ये हमेशा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यस सर। isn't it? यस So, सर। अगर तुमको एक ग्राफ मिलती है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा मिला है, कोई कंडीशन नहीं है, सो मतलब क्या है, होल डोमेन योर फंक्शन इज दिस वन, सो इट इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। तो कहाँ पे वो सेपरेट हो सकता है, सिर्फ देखो वो पॉइंट कॉमन है 2, isn't it? 2 से सेपरेट हो गया ना, यस सर। वही पे तुम्हारा चांसेस है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो वही नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो वही नहीं होगा, अदर देन एवरी पॉइंट में हो जाएगा। अभी देखो उसको लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव एंड राइट हैंड डिराइवेटिव में हम लोग डाल देते हैं, देखते हैं कि x इक्वल टू 2 में फ्रॉम राइट साइड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप सेम होता है कि नहीं। एम आई क्लियर? यस सर। अगर वो स्लोप सेम हो गया मतलब क्या है, वहां पे वो टेंजेंट यूनिक है। यस सर। देखो हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2, तो पहले लिखो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव लिमिट x टेंस टू 2 माइनस a is to f of x
minus f of a by x minus a. Am I clear? Understood? X tends to a minus f of x minus f of a by x minus a. वही से डिराइव किया पहला वाला फॉर्मूला से. अंडरस्टूड? यस सर. देखो, so limit x tends to 2 minus very close to 2, what from left side, मतलब less than 2, x less than what 2. तो कहाँ पे x less than 2 है? देखो पहला वाला में, यस सर. तो यहाँ पे फंक्शन होगा 1 प्लस एक्स. तो ये f of 2 एग्जैक्टली जहाँ पे 2 है वही से f of 2 फाइंड होगा, क्योंकि एग्जैक्टली f of 2. तो x2 यहाँ पे है ना, यस सर. यहाँ पे x2 है तो fx होगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स. तो वहां पे तुम 2 डालोगे, 2 1 प्लस 2 इक्वल टू व्हाट 3. मतलब ये x का वैल्यू बोथ केस में 3 होगा. तो नीचे लिखो x माइनस 2. तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x 1 माइनस 3 माइनस 2 काटो, क्या आ गया 1. लिमिट का कोई लेना देना नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव आ गया प्लस 1. राइट हैंड डिराइवेटिव चेक करना है. राइट हैंड डिराइवेटिव में आ जाओ. समझ में आया सबको? यस सर. देख, right hand derivative limit x tends to 2 plus is what f of x minus f of a means to x minus a. तो सिर्फ फंक्शन चेंज करो. 2 प्लस मतलब राइट साइड ऑफ 2 मोर देन 2. मोर देन 2 होने से फंक्शन क्या है मेरा 5 माइनस एक्स है ना. यस सर. Then f of 2 ऑलरेडी निकाला हुआ है. f of 2 is what 3, isn't it? यस सर. यस सर. डिवाइडेड बाय नीचे लिखो x माइनस 2. ऊपर सिंप्लीफाई करो. x माइनस 2 ये होगा x माइनस 2 ना, सॉरी प्लस 2. 5 माइनस 3 प्लस 2. वहां से माइनस कॉमन ले लो ऊपर. x माइनस 2 बाई x माइनस 2. काटो दोनों को. तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया -1. आर दे सेम? नो सर. So therefore function is what? Sir, it is not differentiable. Yes, very good. LHD is not equal to RHD. So therefore मतलब उस फंक्शन के लिए तुम ये नहीं फाइंड कर पाओगे. f dash 2 तुमको नहीं मिलेगा, नॉट एग्जिस्ट. समझ में आया अभी? यस सर. वेरी गुड. सो therefore लिखो fx is not differentiable at x equal to 2. आया सब? यस सर. आ गया मयंक एंड कपिल सब गायब ही हो गया आज. क्यों रे? सर. मतलब एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं ना? वो एग्जाम है क्या? यस सर. पर कल से एग्जाम है सर, फिजिक्स का. ये पता. ओ अच्छा, तब छोड़ देता आज है क्या? सर हो भी गया है टाइम. हाँ, ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? यस सर. आ गया. तो इसके ऊपर बेस करके मैं थोड़ा तुम लोगों को एंट्रेंस का क्वेश्चन दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में. ओके सर. ओके, थैंक यू. गुड नाइट. गुड नाइट सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. वेलकम.